बंसावली में कि बंसावली में बहिन के भी नाम दिहल जरूरी बा। ई कतना सच्चाई? जी, जी। वंशावली में जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था 2005 में कि अब पैतृक संपत्ति में लड़कियाँ हैं, तो उनका नाम दिखाना ज़रूरी है और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप उनसे एक अगर जैसे हमारे बिहार में है कि लड़कियाँ अपने पैतृक संपत्ति में ज़्यादातर हिस्सा नहीं लेती हैं, लेकिन भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, उनका भगना-भगिनी जो भी हो, भविष्य में दिक्कत ना करे, इसके लिए उनसे एक एनओसी यार हम राजेश राय और वो सब देख रहल बानी दियारा भोजपुरी। अभी हमनी के अपना प्रखंड शाहपुर में बनी जा। जैसा कि वो सबके पाता बा घरी जे बिहार सरकार के तरफ से पूरे बिहार में हर पंचायत में जमीन सर्वे करावल जरूरी हो गइल बा। गाँवा-गॉई आम सभा के माध्यम से हर किसान लोग के जानकारी दिहल जा रहल बा। हमनियों के यहाँ बहुत सारा अइसन सवाल आइल जे कुछ सर्वे के बारे में रउआ देखाई। आज हमनी के आइल बानी जा, यहाँ के हमनी के शाहपुर प्रखंड में ही सर्वे टीम के एगो सदस्य बनी। यहाँ से हमनी के जानकारी लेवे के प्रयास करब जा। कुछ लोगन के जौन सवाल बा, वो सवाल के जवाब हमनी के लेवे के प्रयास करब जा। सबसे पहले अपन परिचय दे दी। मेरा नाम दीपक कुमार हुआ, मैं विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद पर नियुक्त किया गया हूँ। तो जैसे कि अमीन हर पंचायत के, हर खाप के, हर मौजा के अलग-अलग अमीन बड़े। तो रउआ कौना मौजा के अमीन बनी? हमारे अंतर्गत 8 पंचायत के 8 मौजा हमें प्राप्त हुआ है। जैसे भरौली पंचायत में भरौली मौजा, लालूडेरा पंचायत में जगदेवपुर मौजा, हरिहरपुर पंचायत में मभनौली मौजा, दामोदरपुर पंचायत में दामोदर मौजा, ऐसे ही 8 पंचायत में 8 मौजा हमें मिला हुआ है। तो ई बताई सबसे पहले कि जौन आम सभा अभी हो रहल बा, ई जौन सर्वे के काम बा, ई कब मने कागज जमा करे के बा, खतियान जमा करे के बा, तो ई कागज जमा करे वाला प्रक्रिया कब से शुरू हुई? जैसे देखिए, सरकार के निर्देशानुसार हम लोग सबसे पहले ग्राम सभा करके सभी लोगों को जागरूक किए, जानकारी दिए कि क्या-क्या आप लोगों के कर्तव्य हैं, क्या-क्या आप लोगों को करना है। तो सर्वे का मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबसे पहले तो पोर्टल पर डीएलआरएस पर जाकर आप खुद से ऑनलाइन कर सकते हैं, प्रपत्र 2 और 3 एक जो भरने के लिए बताया गया है। और अभी जैसे हम लोग का शिविर अभी बना नहीं है, तो अभी पंचायत सचिव जी से बात हुई है, बिलौटी पंचायत सरकार भवन में हम लोग का शिविर बनने जा रहा है। तो 2-4 दिन में कन्फर्मेशन मिल जाती है, तो 2-4 दिन में वहीं पे सारा काम हम लोग का ऑफ़िस बनेगा, वहीं पे सारा ऑफ़लाइन में जो भी काम होगा वहीं होगा। माने बेलौटी में जौन भी ऑफलाइन काम होई, बाकी रउआ अगर कहीं भी वसुधा केंद्र में जाके, ऑनलाइन सेंटर में जाके, सीएससी सेंटर में जाके रउआ अपन ऑनलाइन कागज पोर्टल पर चढ़वा सकत हई। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी अगर रउआ बुझाता कि भाई हमार जानकारी नइखे, हमारा पहले कागज बा, हम औरू कुछ सवाल बा जौन समझल चाहतनी, तो ओकरा खातिर रउआ सभे के जौन बा कि बेलौटी में आवे के पड़ी। बिलौटी पंचायत सरकार भवन में वही हम लोग का शिविर बनने जा रहा है। बेलौटी पंचायत सरकार भवन में रउआ सबके शिविर बने वाला बा, जौन आगामी 10 तारीख से। हाँ, हाँ, जैसे अभी कल पंचायत सचिव जी से बात हुई, तो उन उन वो भी अपने ऊपर के अधिकारी से बात करेंगे, उसके बाद हम लोग को वहाँ रूम अलॉट करवाएँगे। उसके बाद ऑफ़िस बनेगा, तो अभी 2-4 दिन का समय उसमें लगेगा। जी। अभी एगो बहुत सवाल ई जौन बा, बहुत ज़्यादा लोग के इहे सवाल आ रहल बा, वंशावली के बात आ रहल बा। ई बताई कि जौन वंशावली बिया, जी। ई कहाँ से बनी, कैसे बनी? देखिए, अभी सरकार का निर्देश प्राप्त हुआ है कि वंशावली बनाने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रपत्र 3-1 है, उसको आप खुद से भी स्वघोषित करके मतलब फ़ॉर्म भर के अपना साइन उसमें जो भी है करके दे सकते हैं। हम लोग अमीन कानूनगो लोग एक टीम बनाएँगे, हर मौजा में जाकर सरपंच जी, मुखिया जी की उपस्थिति में उसको वेरीफ़ाई करेंगे। ये तो हुई एक बात और दूसरी बात है अगर आप खुद से बनाकर देना चाहते हैं, तो पंचायती राज विभाग का निर्देशानुसार 2023 में एक आया था, उसके अनुसार भी आप लोग बनवा सकते हैं सरपंच जी के यहाँ से। ठीक है। या तो मने कि रउआ सरपंच साहब से जाके बनवा सकतनी। अगर बुझाता रउआ कि हम सरपंच साहब के अभी हमारा नइखे जाए के, तो स्वघोषण मने खुद से रउआ पत्र 3 जी। 1 जौना के रउआ भर के आ खुद रउआ लेके जमा करा दी। उ मान्य होई, ओकरा के जौन टीम जब जाई रउआ पंचायत में, रउआ मौजा में, तो ओइ जगह के पंचायत के जे सरपंच हई ओकरा से उ वेरीफाई करवा ली। जी। अगर उ सही होई तो सही कर दिया, अगर हम बुझाई जे कोनो गलती बा तो ओकरा पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया। जी। अब ई बताइए में आवता वंशावली में कि वंशावली में बहिन के भी नाम दिहल जरूरी बा। ई कतना सच्चाई? जी, जी। वंशावली में जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था 2005 में
कि अब पैतृक संपत्ति में लड़कियों का भी हक है। जब पैतृक संपत्ति में लड़कियों का भी हक है, तो जो भी मतलब 2005 से मतलब उस टाइम अगर 18 वर्ष हुआ है या मान के चलिए कि 2005 से बाद से शादी जो हो रही है, तो अगर उन उन वैसी लड़की है तो उनका नाम देना ज़रूरी है। माने 2005 के बाद जेकर शादी भइल बा। हाँ, मतलब 2005 के बाद अगर 18 जो 18 साल होता है, वो अगर हो गया है, तो उनका नाम दिखाना ज़रूरी है। और ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप उनसे एक अगर जैसे हमारे बिहार में है कि लड़कियाँ अपने पैतृक संपत्ति में ज़्यादातर हिस्सा नहीं लेती हैं। लेकिन भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, उनका भगना-भगिनी जो भी हो, भविष्य में दिक्कत ना करे, इसके लिए उनसे एक एनओसी ले लें। माने कि अगर वो वंशावली बनवावत तनी हाँ, तो ओमे दर्शा देनी अगर बहिन के हाँ। नाम, तो बहिन के या तो अगर बहिन मौजूद बिया तो बहिन से हुँ, या हुँ। बहिन नइखे तो भगिना-भगिनी से भी रउआ साइन सिग्नेचर क के ओमे लगावे के पड़ी। जी, जी। एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेवे के पड़ी। जी। यहाँ के कहनाम बा कि सरकार के ई आदेश आइल बा कि 2005 से के समय में जौन लड़की 18 साल के हो गई रहे, ओही लड़की के नाम देवे के बा। ई ना कि मान ली कि 2003 में 1998 में या 97 बहुत सारा लोग ई माने बहम में रहल हा कि जैसे कि जमीन हमारा दादा के नाम से बिया। तो दादा के नाम से बिया तो ओकरा बाद हमारा बाबा के 3 गो लइका, 2 गो लइकी, तो आखिर हमारा बाबा के जौन बहिन लोग रहे ओहू लोग के नाम देवे के बा। ओकरा बाद हमारा बाबूजी के 4 गो बहिन, तो ओकरा लोग के भी नाम देवे के बा। ई बहुत सारा लेके मतलब बहुत तरीका के कन्फ्यूजन रहला, लेकिन वो कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि उतना पुरान में नइखे जाए के। 2005 के बाद से ई कानून लागू भइल बा। तो 2005 में लड़की जौन 18 साल के हो गइल बिया और ओकरा बाद ओकर अगर शादी भइल बा, ओकर नाम एमे दिहल जरूरी बा। जी, ये कहते जी, ना। जी, जी, सेम। ई तो क्लियर हो गई कि वंशावली रउआ खुद से बना के दे सकतनी। मान ली कि अगर जे हम अपन नाव भाई के दे देनी, 4 भाई बानी, 3 भाई बानी, भाई के नाव दे देनी आ बहिनी के नाव छोड़ देनी, तो आ फिर तो आगे जाके केहू बता दिहल, चाहे सरपंच साहब कह देले, चाहे ए तरीका के कोनो बात आ गइल, तो ओइ स्थिति में का होई? जैसे हम पहले ही बताएँ कि जैसे आप जो स्वघोषित भर के देंगे, तो हम लोग उसको वेरीफ़ाई करेंगे, आम सभा लगेगी, 10, 20, 50 लोग होंगे, मुखिया जी, सरपंच जी होंगे, तो ओकरा में तो ना छुटी। कोई छुपा रहा है नाम, एक भाई जो बाहर कमा रहे हैं, तो कोई उनका नाम छुपा दिया, तो वहाँ तो पकड़ा जाएगा ना, इसीलिए वेरीफ़ाई हम लोग करेंगे, फिर जाकर। अब एगो और चीज़ बता दी, ई सबसे बड़का सवाल बा, बार-बार लोग कहता, मान ली कि जमीन बिया दादा के नाम से। बिया दादा के नाम से। दादाजी गुजर गिले, हमार पिताजी भी गुजर गिले, 4 भाई हम बाँचल बानी। 3 भाई बाहरी रहत रहे। 1 भाई के पाले जतना भी जमीन के कागजात बा, सर्वे के होखे, खतियानी होखे, रजिस्ट्री होखे, आ कहीं कारणवश मान ली कि ओ भाई में मनंतर चल रहल बा। तो ओ स्थिति में उ भाई का करी, कहाँ से कागज कैसे जमा कराई, केकरा किहाँ जाई, ओकरा खातिर माने का एडवाइस बा? जैसे देखिए, अभी जो प्रपत्र 2 भरना है, आपके पास कागज़ हो, ना हो, आप जितना दावा करते हैं कि मेरा ये ज़मीन है, प्लॉट नंबर है, इतना रकबा है उसका। तो आखिर खाता खेसरा नंबर तो जानकारी हाँ, करे। खाता खेसरा नंबर तो जानकारी लेवे के पड़ी। त खाता खेसरा नंबर के जानकारी लेवे के पड़ी। जैसे हम लोग तो यहाँ नए हैं, तो खाता खेसरा की जानकारी तो उनको देना होगा प्रपत्र 2 में भर के कि हाँ, इनका नाम से है, इतना खाता नंबर में इतना ज़मीन है। भले कागज़ात ना हो, साक्ष्य ना हो, हम लोग उसको वेरीफ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही के नाम से सारा ज़मीन लिख दिया जाएगा, ऐसा नहीं, वेरीफ़ाई करेंगे। अगर उनके अंश में कुछ आता है, तो उनको ज़मीन लिखा जाएगा, सर्वे में उनको चढ़ाया जाएगा। अब एगो और सवाल निकल के आवतिया कि मान के चली जे कोनो जमीन के प्लॉट 100 डिसमिल के बा, 100 डिसमिल के बा, ओ 100 डिसमिल में 50 गो आदमी हो गइल बाड़े आज के डेट में। 50 गो ऐसे हो गेले कि दू पार्ट में ओकरा कह दी, तो एगो दादा के 5 गो लइका, पाँचों के 5-5 गो लइका, तो एक अलग 25 गो हो गेले, आ एक अलग 25 गो हो गेले। यानी टोटल 50 गो हो गेले। ना उ दादा बड़े, ना उनकर बाबूजी बड़े, ई नाती लोग बाँचल बा। तो वो में से जौन 5वां यानी कि 50 हक में से 49वां नंबर पर जौन व्यक्ति बा, यानी 49वां जौन हिस्सेदार बा, उ चाहता कि एमे से हमर खाता फाट के अलग हो जाओ, हमार जमीन एमे से अलग हो जाओ। तो ओ स्थिति में उ का करी, कैसे का-का करे के पड़ी ओकरा? जैसे पहले तो वंशावली लगाना होगा कि हम किस तरह से ज़मीन उसका उसका हकदार बनते हैं। दूसरा है कि अगर बँटवारा हुआ है,
अगर जैसे बँटवारा 3 तरह से अभी मान्य है वैसे। बँटवारा मान ली कि नइखे भइल। अच्छा, तो अगर आपसी सहमति है सब में, तो वो लोग एक सहमति बनाकर साइन कर दें, तो भी उनका अलग-अलग हिस्सा बन जाएगा। ठीक। अगर सहमति अगर कुल लोग साइन नइखे करत, मान ली कि भाई उ कागज़ उनका पहले बा आ उ उनका उनका मन ठेक चल रहल बिया। तो सहमति नहीं है तो फिर बँटवारा अगर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माने कागज़ प्रमाण देवे के पड़ी। हाँ, प्रमाण देना पड़ेगा। एक वंशावली बनेगा, उस पर भी मतलब डिसीज़न हो सकता है। वंशावली बनेगा वो मतलब ये साबित करेंगे कि मेरा इतना अंश बन रहा है इसमें, तो उनको भी दे दिया जाए। माने कहे के मतलब वंशावली के आधार पर उनकर जतना ओमे हक पड़ी, तो उ उनका के माने उनकर खाता क्लियर अलग हो जाई। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। ई हो जाई न कि जी, जी। अब जैसे में तो अब ई बताई कि जब होई मान ली कि 1 बाँस के फाड़े आवता, माने कि 5 बाँस के फाड़े बा, हुँ। आ एमे उ 25वां नंबर पे आवत रहे। जमीन बिया 5 बाँस के फाँस से चिरा बिया लामा। अब ओमे से एक हंस मान के चली जो हिस्सा पे उनका 1 बित्ता पड़ता। बात समझो हम ध्यान से। तो 1 बित्ता पड़ता तो आखिर उनका के हिस्सा पूरा लामा-लामी मिली कि बोड़ा काट के मिली, कैसे मिली? ये तो जब जाएँगे अमीन साहब किश्तवाड़ के समय, तो अपना दखल दर्ज कराएँगे, तो फिर जैसा होगा फ़ील्ड पर मतलब मैप के अनुसार उनको दिया जाएगा, वहाँ कैसा ज़मीन है, किस तरह से उनको दिया जा सकता है, वो फ़ील्ड पर का काम। माने ओ जगह उनका खातिर मौजूद रहे के पड़ी। हाँ, जब जब किश्तवाड़ के समय जाएँगे अमीन साहब, तो सभी रैयतों का एक कर्तव्य है कि वो ज़मीन के पास, अपने प्लॉट के पास रहें। ये बहुत ज़रूरी है ता और अपना नाम, मोबाइल नंबर, चौहद्दीदार का नाम ज़रूर दर्ज करा लें, ताकि अभी तो जैसे डॉक्यूमेंट जमा हो रहा है, लेकिन डॉक्यूमेंट केवल जमा कर देने से उनका खाता नहीं खुल जाएगा। जब वो जो मान लीजिए एक ही प्लॉट है, एक ही प्लॉट पर 3 लोग कह रहे हैं कि मेरा है, वो भी कह रहे हैं कि मेरा है, तो उसके बाद तीनों लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया जाएगा और जिनका सही निकलेगा फिर उनको खाता खोला जाएगा। एगो सवाल आम हो चुकल बा, बहुत-बहुत लोग ई बात के उठा रहल बा, बहुत-बहुत नेता लोग भी चर्चा कर रहल बा कि बिहार सरकार ई जौन सर्वे लेके आइल बिया, एमे कर्मचारी लोग के घुसखोरी ज़्यादा बढ़ जाई। माने रउओ सबके घूस-उस देवे के पड़ी। ना, ना ऐसा कोई बात नहीं है। घूस इसमें आ ज़रूर तना ई कुल लफड़ा बा जौन कहतानी कि जगहे पे होई, तो हई होई, तो हइसे होई, नहीं, नहीं तो अभी इसमें तो बिना रुपया के तो होई ना। ना, 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 रुपया ये सब का कोई ज़रूरी नहीं, बस सहभागिता ज़रूरी है उन लोग का कि जैसे उनकी ज़मीन है तो रैयतों का ये कर्तव्य है कि अपने ज़मीन का संरक्षण करें, उनका उसका डाटा अमीन को सही-सही लिखवाएँ। तो इसके लिए अवेलेबल रहना है और बाकी प्रपत्र जो 2 है, 3 एक है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं या ऑफ़लाइन भी जमा कर सकते हैं। इसमें तो कोई हमें नहीं लगता है कि कॉम्प्लेक्सिटी है कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या घूस-वूस का ऐसा कुछ मामला है। सीधा-सीधी बात है। जी, जी, बहुत-बहुत बहुत सुंदर रउआ बात के हमनी के जानकारी देनी। आज के वीडियो में हमनी के सर्वे के बारे में जानकारी रउआ सबके देखावे के प्रयास कइनी हजा। बहुत सारा लोग के कुछ सवाल आई रहल हा, जौन हमनी के सवाल यहाँ से रखनी हजा। रउओ सब के कुछ अलग सवाल हो सकता, तो कमेंट्स क के राउर सवाल का बा, ज़रूर बताई। फिर अगिला वीडियो में हमनी के रउआ सब के सवाल के जवाब ढूँढे के प्रयास करल जाई। तो जे अगर रउआ अभी तक हमारा चैनल दियारा भोजपुरी के सब्सक्राइब नइखी कइले तो सब्सक्राइब कर दी। अगर फेसबुक पर देखतनी तो फॉलो कर दी। आज की वीडियो में इतना ही। हम ब्रजेश राय देखत रही दियारा भोजपुरी। बहुत बहुत धन्यवाद।